हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में सुनिए आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पापकुसा एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की व्रत कथा। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंद्रा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापकुसा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत रखने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापकुसा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का नाश कर देता है। अब मैं तुम्हें पापकुसा एकादशी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर कोदन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापकुसा एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक को लौट गई। पापकुसा एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े धारण करें। पूजा स्थल की साफ सफाई कर पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें और फूलों से सजाएं। उसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र एक चौकी पर स्थापित करें और उन्हें गंगाजल से स्नान कराएं। फिर शुद्ध घी का दीपक और अगरबत्ती या धूप जलाएं। भगवान को फल और फूल अर्पित करें। अक्षत और रोली चढ़ाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र भगवान विष्णु का सबसे पवित्र मंत्र है। भगवान विष्णु की आरती करें, व्रत का संकल्प लें और भगवान से मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना करें। रात के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनना भी बहुत शुभ होता है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी के दिन आपको एक खास उपाय जरूर करने चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के शुभ अवसर पर आप गेंदे के फूल से अपने पूजा कर रसोई घर और तुलसी के पौधे को सजाएं। इस उपाय को करने से आपके घर की हर बुरी नज़र से रक्षा होती है और आपके घर परिवार के लोग सुखी संपन्न रहते हैं। अगले दिन इन फूलों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। एकादशी के दिन शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर 9 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर की तरफ माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आपके घर में वृद्धि होती है, आपके सुख में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास रहती हैं। इस एकादशी के दिन प्रदोष काल में घी का दीपक जलाकर रखें और उसके सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें। ऐसा करने से आपको हर प्रकार के पाप से मुक्ति मिलती है। आपके घर परिवार के लोग हर प्रकार की विघ्न बाधा से दूर रहते हैं और उनके हर कार्य बिना रुकावट के पूर्ण होते हैं। अगला उपाय, इस एकादशी पर चावल का यह उपाय करना बहुत ही शुभ होता है। वैसे तो एकादशी के दिन चावल को स्पर्श करने के लिए ही मना किया जाता है। इस दिन चावल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन पूजा में चावल रखकर उस पर दीपक रखकर जलाएं। दीपक के पूरा जल जाने के बाद उन चावल को लाल पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख ले। इस उपाय को करने से आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है।
इसके अलावा इस एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद पति और पत्नी मिलकर सुबह के वक्त तुलसी के पौधे में एक साथ कलवा बांधे। इस उपाय को करने से आपके बीच में प्रेम बढ़ता है और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। आपके घर में सुख शांति परस्पर स्नेह बढ़ता है। जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई और मतभेद होते हैं उनको यह कार्य जरूर करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में सभी एकादशियों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय आश्विन महीना चल रहा है। इस महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तुलसी भी उनके लिए व्रत रखती है। यही वजह है कि इस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि इस दिन तुलसी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए पापकुशा एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से वह बेहद ही प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। मान्यता है कि पापकुशा एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने वाले को 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इससे साधक के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा का विधान है। भक्तों को इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 से शुरू हो रही है और 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदय तिथि होने के कारण इस बार 13 अक्टूबर रविवार के दिन पापकुशा एकादशी का व्रत किया जाएगा। पापकुशा एकादशी के दिन तुलसी पूजा के कुछ खास नियम हैं। मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। एकादशी का पारण 14 अक्टूबर सोमवार के दिन किया जाएगा। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 14 अक्टूबर को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:33 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 11:56 पर है। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन तुलसी माता को सुहाग की चीजें चढ़ाने और 11 परिक्रमा करने का विधान है। ऐसा करने से जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। मान्यता है कि सुहाग का सामान चढ़ाने से और परिक्रमा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और घर में सुख समृद्धि आती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।